नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चैनल है। स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट एक ऑनलाइन लीगल बिजनेस है और इस बिजनेस में हम लोग घर बैठे या ऑनलाइन माध्यम से किसी भी कंपनी के स्टॉक्स जो शेयर बाज़ार में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उस पे हम लोग घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग कैसे करें? ट्रेडिंग करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट से का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इसमें कुछ नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो स्टॉक मार्केट में आपको कंपनियों के शेयर के भाव के उतार चढ़ाव को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे टाटा कंपनी हो गया, रिलायंस हो गया, बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इस तरह से बहुत सारे जितने भी लगभग कंपनी हैं इंडिया में, टॉप मोस्ट कंपनी, उसकी डेली उसका कुछ ना कुछ मार्केट ट्रेड होता है। उसके बिजनेस के भाव उतार चढ़ाव होते हैं। वही उतार चढ़ाव को हम लोग ट्रेडिंग में खरीदते और बेचते हैं। खरीदना कैसे है? उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। डीमैट अकाउंट है क्या? डीमैट अकाउंट एक आरबीआई सेबी के द्वारा स्टॉक मार्केट से माध्यम होकर बनाया जाता है और उसमें ये ऑथराइज्ड होता है और उसी के द्वारा हम लोग इसको घर बैठे खरीद बिक्री कर सकते हैं। खरीद बिक्री करने के लिए और क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो खरीद बिक्री करने के लिए उस कंपनी की आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। उस कंपनी का करेंट सीन क्या है, कंपनी आपका किस तरह से रन करती है, उस कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी का लोन क्या है, कंपनी का आय क्या है, व्यय क्या है, उसका पी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, पी रेशियो चेक करना पड़ता है। फिर उसके बाद उस पे हम लोग ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद उसमें कुछ इंतज़ार करना होता है। फिर उसका जब दाम बढ़ता है या फिर घट भी सकता है। दाम घटे तो लॉस होगा और दाम बढ़े तो हम प्रॉफिट होगा। जब दाम बढ़ता है तो एक समय के बाद उसको हम लोग बेच देते हैं, सेल कर देते हैं और इस तरह से प्रॉफिट हो जाता है। और फिर उसको फिर से उसमें एनालिसिस के बाद, टेक्निकल एनालिसिस के बाद उसमें हम लोग ख़रीदारी करते हैं। अभी के समय, वर्तमान समय में स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा कैरियर है और इस कैरियर में इसको सीखने समझना ज़रूरी होता है। इसको सीखने के लिए आपको इसमें समय देने की ज़रूरत है। इस कोई भी चीज़ को सीखने समझने के लिए आपको बिना समय दिए रातों रात कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता है। ऐसा यहाँ कोई शेयर बाज़ार में कोई स्कीम नहीं है कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएं, लाखपति बन जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको सीखना है, समझना है। आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल नॉलेज लेके ही इसको काम करना है। इसमें आपका रिस्क भी होता है, रिवार्ड भी होता है और इसमें कुछ साइकोलॉजी होता है। आप इसको किस तरह से खरीदेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ लॉस करते हैं तो वो पैसा कोई ना कोई प्रॉफिट करता है और दूसरा कोई लॉस करता है तो उसको कोई ना कोई प्रॉफिट करता है। तो वो जो प्रॉफिट करता है वो करते क्या है, उनका माइंडसेट क्या होता है, उनका साइकोलॉजी क्या होता है, उनका प्लानिंग क्या होता है, उन्हीं बातों को सीखा जाता है। उन्हीं को आप सीख के समय दे के इसमें भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाह रहे हैं, इसको करियर दृष्टिकोण से देखना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। और अगर इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होता है। इसमें कुछ समय आपको देना ही पड़ेगा। बात ये है, क्या स्टॉक मार्केट सभी लोग कर सकते हैं? नहीं। स्टॉक मार्केट को सभी लोग को
इसमें काम करने के लिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कुछ नियम शर्तें होती है। उस नियम शर्त को जो पालन करते हैं वही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपकी एज 18 साल से प्लस होनी चाहिए। आप एक बिजनेस के एबल हों, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, अपना बैंक अकाउंट हो, आधार कार्ड हो, और आपका किसी तरह का फाइनेंशियल गड़बड़ ना हो, तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद उसके जो कंडीशन होते हैं, स्टॉक मार्केट के जो कंडीशन होते हैं, रूल्स होते हैं, स्टॉक मार्केट के जो रूल्स होते हैं वो बहुत लंबी चौड़ी रूल्स होती है। उसको सीखने समझने के बाद आपको करना है। इसको क्या गवर्नमेंट लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के लोग? बिल्कुल। गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं। हाँ, वो लोग इसको इंट्राडे नहीं कर सकते। वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग के तरीके से इसको कर सकते हैं, इंट्राडे नहीं कर सकते। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे होता है बाई सेल, बाई सेल करने का सेम डे का प्रोसेस है। जो ये बाई सेल है, ये बाई सेल क्या है, पहले ख़रीदना है और सेम डे में ही कुछ घंटों, मिनटों, आवर्स में आपको इसको सेल कर देना है। मतलब आपको 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, उस 9:15 बजे मार्केट ओपन होने के बाद 3:30 बजे से पहले आपको बेच देना ही इंट्राडे कहलाता है। उसमें आपका जो भी प्रॉफिट हो या जो भी लॉस हो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वो गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग नहीं कर सकते, इंट्राडे नहीं कर सकते और लॉन्ग टर्म पोजीशन कर सकते हैं। वो स्टॉक में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, 6 महीना, 3 महीना, 12 महीना, 4 साल, 5 साल के लिए, इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या इसमें इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं? हाँ, इंडेक्स ट्रेडिंग में एक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, जैसे अभी बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग की दुनिया में आ जाते हैं बिना सीखे समझे, और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स के कॉल पुट में ट्रेड करने लगते हैं। वो क्या है, वो बहुत हायर लेवल की चीज़ होती है, बहुत हाईली रिस्केबल चीज़ होती है। उसमें ट्रेड करना, बिना सीखे ट्रेड करना, उसको आदमी को मौत के मुँह में जाने के बराबर है। वो आदमी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। लेकिन लोग उसी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसी में ट्रेड करते हैं। क्यों ट्रेडिंग करते हैं उसमें? क्योंकि उसमें वो हाईली प्रॉफिट के लालच में, वो लालच है, वो लालच में करते हैं। नहीं तो लोगों को स्टॉक मार्केट में सबसे पहले स्टॉक से ट्रेडिंग करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए स्टॉक से क्या। लेकिन लोगों को रातों रात अमीर बनने की चाहत होती है, जिसकी वजह से वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई ट्रेडिंग नहीं है, वो बहुत हाईली रिस्केबल ट्रेडिंग है। वो लीगल है लेकिन बहुत हाईली रिस्केबल है। उसके लिए आपको कम से कम मार्केट में 3 साल, 2 साल, 5 साल का अनुभव होना चाहिए बेसिक मार्केट का, तब उसमें आप ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि उसमें आपको बहुत कम समय दिया जाता है आपको डिसीजन करने के लिए। उसमें आपको बहुत ही कम सेकेंड, कुछ मिनट में आपको डिसीजन करना होता है कि आपको ख़रीदना है या बेचना है या क्या करना है। उसमें जो ट्रेडिंग होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत हाईली रिस्की होता है, उसको करना बहुत ही घातक है। उसको लोग ना ही करें तो सही है, उसको सीख समझ के करना चाहिए। उसका स्पेशल आदमी को प्रैक्टिस करना चाहिए। वो बहुत पूरी तरह से प्रैक्टिकल का चीज़ है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको उस ट्रेडिंग को करने के लिए आदमी को टेक्निकल चार्ट का नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल ग्राफ्स का नॉलेज होना चाहिए, कैपिटल साइजिंग होना चाहिए। उसमें छोटे कैपिटल से उस ट्रेड को नहीं किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, खासकर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स का स्मॉल कैपिटल से ये ट्रेड पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक लार्ज कैपिटल की आवश्यकता होती है और ये हाईली रिस्केबल है। इसके लिए आपको डिसिप्लिन, उस ऑप्शन ट्रेडिंग के डिसिप्लिन जानने होंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग के माइंडसेट जानने होंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग के साइकोलॉजी जानने होंगे, और उसमें आपको सबसे बड़ा चीज़ है उसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस कैसे होंगे? तो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको उसी में ट्रेड करना होगा, लेकिन उस ट्रेड को कैसे करें? तो उसको करने के लिए कुछ रूल्स हैं।
उसको सीखना पड़ता है। उस रूल्स के माध्यम से आपको सीखना पड़ेगा। आपको एक ट्रेनर की आवश्यकता है। उस ट्रेडिंग को, ऑप्शन ट्रेडिंग को करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग का, एक प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। एक ट्रेनर के से आप ट्रेनिंग ले, प्रैक्टिस करें। पहले उसको आप पेपर ट्रेड करें। पेपर ट्रेड में उसका रूल्स क्या है, रूल्स आपको आगे बताते हैं। रूल्स नंबर 1, सबसे पहले ये हाईली रिस्केबल है। इसमें आपका कैपिटल स्वाहा हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसीलिए यहाँ कोई भी आप इमरजेंसी फंड का कैपिटल लेके ना आए, कोई भी लोन का कैपिटल पे काम ना करें। अगर आप लोन लेके कैपिटल यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें 99% आप लॉस ही करेंगे। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि इसके लिए आपको एक बड़े मॉनिटर में, बड़े स्क्रीन पे उस इंडेक्स का, आप जिस पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे अगर आप निफ्टी 50 पे ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उस बैंक निफ्टी के चार्ट को देखना कंपलसरी है। उसको देखे बगैर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे 99% है कि आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, लॉस में आप जाएंगे। रूल नंबर 3 क्या है? आपको पहले ये जानना होगा कि आप सीखने के लिए उसको कर रहे हैं या कमाने के लिए। अगर ये भी आपको पता नहीं है कि आप उसको सीखने के लिए कर रहे हैं कि कमाने के लिए कर रहे हैं, तो पूरा गड़बड़ होने वाला है। आपको ये कन्फर्म रखना होगा कि आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सीखने के लिए कर रहे हैं और कमाने के लिए नहीं। अगर आप इसको कमाने के लिए करेंगे तो आप निश्चित तौर पे भी लॉस में जाएंगे। अगर आप इसको सीखने के लिए कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं जाएंगे। हाँ, लॉस में जाएंगे, जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं जाएंगे। तो इसको आपको सीखने के लिए करना है। सीखने के लिए क्या करना है? रूल नंबर 4, पहले आपको अपना कैपिटल का साइजिंग करना है। कैपिटल का साइजिंग क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है उसमें क्वांटिटी नहीं होता, उसमें क्वांटिटी की जगह में लोट होता है। लोट क्या है? ग्रुप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड लोट। जैसे निफ्टी 50 में करंट में अभी आपका 50 क्वांटिटी का एक लोट है, उसी तरह से बैंक निफ्टी में एक लोट में 15 क्वांटिटी है, सेंसेक्स में 10 क्वांटिटी है, फिर निफ्टी में 40 क्वांटिटी है। इसी तरह से अलग अलग लोट में अलग अलग क्वांटिटी का ग्रुप होता है। तो आपको ये पहले डिसाइड करना होगा, पता करना होगा कि किस में हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग निफ्टी 50 का बात करें तो निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए आपको मिनिमम 50 क्वांटिटी बाई करना होता है। एक क्वांटिटी नहीं, 50 क्वांटिटी, दैट मीन्स एक लोट। तो एक लोट के लिए उसका एवरेज प्राइस, आपको बहुत महंगा प्राइस में भी नहीं काम करना और बहुत सस्ता प्राइस में भी नहीं काम करना। आपको जो बीच का प्राइस है, मीडियम रेट का प्राइस है, जिसको एट द मनी कहते हैं, उस प्राइस पे ही आपको टेस्ट करना है। अगर आप सीखने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको मीडियम प्राइस का रेट पे ही ट्रेड करना है, उसको ट्रेड लेना है। तो वहाँ ट्रेड लेने के लिए आपको मान के चलना पड़ता है कि आपको निफ्टी 50 का एक क्वांटिटी का वहाँ जो रेट होता है अभी वो 150 रुपया से लेके 300 रुपया के बीच में आपका प्राइस होता है। तो 150 से 300 के बीच का प्राइस अगर होता है तो एक लोट में 50 क्वांटिटी है, तो 50 गुना अगर हम लोग 200 रखते हैं तो हो जाता है 50 गुना 200 करें तो कितना हो जाएगा? लगभग 10,000 रुपया। 50 गुना 200 करें तो 10,000 हो गया। दैट मीन्स एक लोट को किनने में आपको कम से कम 10,000 रुपया लगने वाला है। तो आपको एक लोट के साइज से वहाँ कैपिटल साइजिंग, आपको अगर एक लोट खरीदना आपको
और ख़रीदना आपको एक ही लोट, एक लोट से ज़्यादा किनना ही नहीं है, किसी भी कीमत में नहीं किनना है। सीखने वाले व्यक्ति को एक लोट से ज़्यादा का बाइंग नहीं करना है, एक लोट किनना है, लेकिन उसको कैपिटल रखना है उस 10,000 को। एक लोट का 10,000 है तो उसको 20 लोट का पैसा रखना है, अपनी टोटल कैपिटल 20 लोट का रखना है। दैट मीन्स अगर वो 10,000 एक लोट का उसका कैपिटल हो रहा है तो 20 लोट का कैपिटल कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया। उसको 2 लाख रुपया अपने टोटल कैपिटल रखने हैं और 10,000 रुपया से उसको ट्रेड करना है। ट्रेड में उसको देखना है कि क्या होता है, उसको बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। तो उसका जो भी ट्रेनर होगा उसको कुछ ना कुछ बताएंगे कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। तो निश्चित तौर पे आपको एक बेसिक जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि कोई भी प्राइस को नीचे मतलब लो रेट में खरीदना है और ऊंचा दाम में वो चला जाए तो उसको बेच देना, यही प्रॉफिट होता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम लोग बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में सब्जी विक्रेता होता है या फल विक्रेता होता है, बहुत तरह के विक्रेता होते हैं, बायर सेलर। तो उसमें देखिएगा कि वो लोग सब्जी खरीदता है, 20 रुपये आलू खरीदता है और उसको 22 रुपये बेचता है। तो उस तरह से उसका ट्रेडिंग होता है और उस तरह से उसको प्रॉफिट होता है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग को एक ऐसे प्राइस में ख़रीदना है जहाँ से वो प्राइस बढ़े और वही मेरा प्रॉफिट होगा। बट यहाँ कोई संभावना नहीं होता है कि वो प्राइस बढ़े। अगर ये प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे वो प्राइस घट भी सकता है। इसको ध्यान में ये रखना है, क्योंकि ये फिजिकल दुनिया का मार्केट बिल्कुल अलग होता है और स्टॉक मार्केट का जो रूल्स हैं, नियम हैं या फिर इसका जो सिस्टम है बिल्कुल अलग है। क्योंकि इसमें सेलिंग का भी सिस्टम होता है, बायर की जगह में सेलर भी हो सकते हैं, तो सेलर आपको लॉस करा सकते हैं। तो आपको बायर सेलर की फंडामेंटल सिस्टम को जानना होगा। लेकिन जिस प्राइस पे हम लोग ख़रीदते हैं और उस प्राइस से ऊपर जाता है तो हम लोग को फ़ायदा होता है। तो प्राइस को कहाँ खरीदें, उस चार्ट में आपको घंटों मिनटों का एनालिसिस होना चाहिए। उस चार्ट में उसके प्राइस का जो भी वो उसका चार्ट है उस पर आपको एनालिसिस करना है कि इसको हम कहाँ खरीदें। तो निश्चित तौर पे देखा जाता है कि बाज़ार में एक ऐसा प्राइस होता है, उस स्ट्राइक का एक ऐसा प्राइस होता है जो उस प्राइस से लगभग उस प्राइस से नीचे नहीं जाता है और उसी प्राइस को हम लोग सपोर्ट प्राइस बोलते हैं या बाइंग जोन बोलते हैं। और फिर उस प्राइस से जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा और एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित लेवल पे वो प्राइस पहुंच जाता है और वो प्राइस उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है और वहाँ से वो प्राइस घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। उस लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं या सेलिंग जोन बोलते हैं। वहाँ सेलर सेल करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग को बाइंग जोन में बाई करना है, बाइंग लेवल पे, और सेलिंग लेवल पे सेल करना होता है। बट ये बहुत आसान काम नहीं है। इसको आपको सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। इसमें कम से कम आपको 1 साल का प्रैक्टिस, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करना है। सीख के 1 साल का प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इसको रियल कैपिटल पे या बड़े कैपिटल के साथ इसको आप करें। इसको बिना सीखे करना बहुत ही आपको नुकसानदायक हो सकता है। अभी वर्तमान समय में स्टॉक मार्केट के प्रति लोगों का बहुत ही ज़्यादा रुझान है, युवाओं का, खास करके युवाओं का। हर महीने लाखों में डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में लोग कूदे जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में जल्दी आने से कुछ नहीं होगा। इसमें आपको माइंडसेट, साइकोलॉजी, पेशेंस, डिसिप्लिन के साथ आपको आना होगा। पहले इसको यहाँ इस मार्केट में आने के बाद इसको सीखना होगा। लंबे प्रैक्टिस के बाद ये आपको ज़बरदस्त पैसा देता है और शॉर्ट टर्म में बिना सीखे समझे व्यक्ति को पैसा देने के बजाय उससे वो पैसा छीन लेता है। इसमें आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में एक मैनेजमेंट होना चाहिए, एक रूल्स होने चाहिए, कुछ डिसिप्लिन होने चाहिए। उस डिसिप्लिन रूल्स को आपको फॉलो करना है और उस डिसिप्लिन रूल्स में आपको ये जानने का कोशिश करना है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या लॉसेबल है। अगर वो लॉस करने के लायक है तो आप उस नियम को चेंज करें, उसमें आप प्रैक्टिस करें कि हम
किस तरह से स्टॉक मार्केट में लोग कैसे पैसा कमाते हैं, किस तरह से यहाँ लोग लाखों का करोड़ों का प्रॉफिट करते हैं, तो उसको आपको जानना है, समझना है। बिना सीखे समझे अगर आप इस दुनिया में आए हैं, स्टॉक मार्केट की दुनिया में अगर आप बिना सीखे समझे आए हैं, तो निश्चित तौर पे आपका लॉस होना तय है। इसीलिए इसको आप एक अच्छे मेंटर, जो मार्केट का जानकार है, उससे इसको सीखिए, समझे, फिर इसको एक इन्वेस्टिंग के ज़रिए से, स्टॉक्स के माध्यम से आप इसमें एंट्री लें और ट्रेड करें। अभी के युवाओं का मार्केट में जिस तरह से देश में बेरोजगारी की समस्या है, इतनी बेरोजगारी है, पढ़े लिखे इतने सारे बेरोजगार हैं कि कहना बहुत ही खराब होगा। यहाँ पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे, बीकॉम, बीएससी, बीएड, एमएड, पीएचडी करने वाले लोग को मार्केट में 10,000 का भी नौकरी आसानी से मिलना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। प्राइवेट जॉब करना बहुत हार्ड हो गया है, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियाँ बहुत कम है, और गवर्नमेंट जॉब का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है, उस रूल्स में इसमें सही समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होना, सही समय पे नियुक्ति का नहीं होना, फॉर्म आना, उसमें केस हो जाना, बहुत तरह के जो रूल्स हैं, नियुक्ति संबंधी नियम है, उसमें विफलताएं की वजह से लोगों में बेरोजगारी है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ लोगों को मालिक बनना नहीं सिखाया जाता है। सभी लोग नौकर बनने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन कोई रिस्क लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे देश का इतना पिछड़ा होने का वजह क्या है? यहाँ के लोगों की मानसिकता में जो चेंजेज आना चाहिए, मालिक बनने का वो नहीं है। यहाँ के लोग, सभी लोग नौकर बनने के लिए कोशिश करते हैं। अगर सभी लोग चाहें कि जितने भी पढ़े लिखे हुए हैं, जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं, अगर वो लोग डिसीजन कर ले, जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं इंडिया में, कि वो 2 लोगों को रोज़गार देंगे, उसको कुछ ऐसा काम करना है कि वो 2 लोगों को बहुत आसानी से रोज़गार दे, तो हमको लगता है कि भारत से बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। विदेशों से, अमेरिका से, सऊदी अरब से, इंग्लैंड से हम लोग को मजदूर मंगाने की ज़रूरत हो सकती है, अगर इस तरह के यहाँ अगर सिस्टम को लागू किया जाए। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। लोग इसका फॉर्म तो कभी उसका फॉर्म, 17 तरह का फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होती है, और नौकरियां तो पॉसिबल है भी नहीं। नौकरी का जो रेशियो होता है 1% से भी कम होता है। देश में जितना युवा शिक्षित बेरोजगार है, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आपको 1% से कम ही लोगों को नौकरी मिलता है। इसीलिए लोगों को अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए, उसको जिस तरह से भी बिजनेस की फील्ड में आना चाहिए, उसको जैसा हो सके अपने कदमों पे खड़े होने के लिए बिजनेस करना चाहिए। चाहे आप जिस फील्ड का नॉलेज रखते हो, अगर आप कृषि फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो आप खेती किसानी का काम भी कर सकते हैं। अगर आप शिक्षक हैं, एजुकेशन फील्ड हैं, तो आप शिक्षा जगत के लिए बिजनेस कर सकते हैं। हर फील्ड में बिजनेस का है। अभी तो कभी कभी देखते हैं तो बहुत आश्चर्य होती है कि यहाँ क्रिकेटर मुर्गी पाले हुए हैं, गाय पाले हुए हैं। जब ये क्रिकेटर, ये कौन है? इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर मुर्गी पाले हैं, गाय पाले हैं, खेती कर रहे हैं। अरे भाई, वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए अपने आप को पहचानिए और काम करना शुरू कीजिए। किसी भी फील्ड में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि जिसमें आप सक्सेस हो सकते हैं, जिसमें आपका लगन है, उस फील्ड में काम करना शुरू कीजिए।
वो आपको सफल बनाएगी ही बनाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको घर बैठे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो ये भी वर्तमान समय में बहुत ही अच्छा एक करियर विकल्प है। लेकिन इस विकल्प में आपको बहुत ही पेशेंस, साइकोलॉजी, हिम्मत, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चीज़ है टिकना। आप इस फील्ड में टिक नहीं पाएंगे अगर आपके पास नियम, रूल्स, डिसिप्लिन, नॉलेज का कमी है, तो आप कभी इस फील्ड पे टिक नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो स्टॉक मार्केट भी वर्तमान समय में बहुत ही शानदार बिजनेस है, और इस बिजनेस में आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, सुना है, जो कभी गार्ड का नौकरी करते थे, फल बेचते थे, मजदूरी करते थे, वो लोग आज पर डे का करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से। तो इसीलिए आप इसको सीखें, समझें, फिर इसको प्रैक्टिस करके रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी का अनुभव करके इस पे आप ट्रेडिंग ज़रूर करें, और इस तरह से आपको ये प्रॉफिटेबल और एक शानदार इंसान बनने में भी मदद करेगा। मैं धीरंजन कुमार साहू रांची से स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति इसमें सीखना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।